अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोगों ने जो अभी टेस्ट किया है उसको उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम सॉल्व करते हैं। किस सवाल का क्या जवाब था ये हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिंक आपको दी जाती है इसको फिल करना होता है। पहले यहाँ हमने नाम लिखा है और स्कूल का नाम यहाँ पर लिखते हैं। स्कूल नंबर 13, व्हाट्सएप नंबर भी आपको देना होता है। ये सब इंग्लिश में फिल करना पड़ता है, ठीक है। और ये जलगांव। नेक्स्ट फिल करने के बाद में नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। 25 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। पेपर में भी ऐसे ही होता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फाइंड द हिडन लेटर इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में हिडन लेटर क्या है, तो यहाँ पर ओ है। क्या है? ओ जो है इसमें है हिडन लेटर के तौर पर। तो ओ कितने नंबर का ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 जो है सही रहेगा हमारा। इसको देखिए, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड। हमको ये लेटर्स को रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बने। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसकी टेक्निक मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है, कि आपने लेटर्स काउंट कर लेना है पहले, ठीक है। इस पर एनर्जी डालने से पहले, आपने वेस्ट करने से पहले लेटर्स को गिन लेना है। कितने लेटर्स है? तो ये 7 लेटर है। कितने लेटर्स है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें कितने हैं? तो इसमें भी 7 है, ये 6 है, तो ये कट, ये भी 6 है, ये भी कट, ये 6 है, ये भी कट। इसका मतलब ये सही है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे 7 वाला कोई भी सही रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं रहेगा। ये 6 वाले आ गए इसलिए कट हो गए डायरेक्ट। अगर 7 वाले 2 आते थे तो फिर हम उसमें मजीद चेक करते थे। तो 2 बार ए बराबर आ रहा है क्या, ठीक है, डबल एल उसमें आ रहा है क्या, इस तरह से। अगर आपको वर्ड बनाना नहीं आ रहा है तब की बात, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होता है आसानी के साथ पहचानने के लिए। अगर आपको मुश्किल ले आ रहा है कि इससे वर्ड क्या बनेगा, ठीक है, तब ऐसा आपने ये तरीका अपनाना है, तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे आंसर को। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एप्पल, तो एप्पल के लिए जब इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तो स्पाइडर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? तो यहां देखिए इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि ये पी के लिए ये नीचे आ रहा है और डी के लिए ये ऊपर इस तरह से जा रहा है ना। तो इस तरह से ये बनेगी शक्ल। इसका मतलब नीचे एक बार आएगा, ऊपर एक बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर सिर्फ एक ही बार गया है इसलिए रॉन्ग। ये पहले ही नंबर पे नीचे आ गया है इसलिए रॉन्ग, है ना। यहाँ पर दोनों बार ऊपर चला गया इसलिए रॉन्ग। यहाँ नीचे और ऊपर दोनों जगह है और एस के लिए जगह भी है स्पाइडर, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इसको तलाश करने का तरीका ऐसे ही आपने याद रखना है। चूज द अल्फाबेट्स फ्रॉम द नंबर्स 3 1 18 20 15 14, ठीक है। एंड फाइंड योर फेवरेट चैनल, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसकी टेक्निक आपने याद रखना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इजीली। अब आपने जो है तरीके पर गौर करना है, टेक्निक पर गौर करना है। यहां क्या दिया है? 3 और यहां 1। इनसे क्या कहा गया है कि ये जो अल्फाबेट के नंबर्स दिए गए हैं इससे एक वर्ड बनेगा जो आपका फेवरेट चैनल है। तो यहाँ 3 दिया, 3 नंबर पे हर स्टूडेंट जानता है कि कौन सा लेटर आता है 3rd नंबर पे। ABCD में अल्फाबेट में C आता है ना। A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर C आता है। और उसके बाद में जो है 1 नंबर पे क्या आता है? A आता है। अब यहाँ T से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ भी T से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब कितने बचे? ऑप्शन 2 में से कोई एक सही आएगा। अब आपने थोड़ा दिमाग उस पर और लड़ाना है, उस पर लॉजिक लगाना है। तो आप देखो यहाँ कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ये 2 जो बच गए इसमें 6 ही है, तो ये कट होगा इसका मतलब। और यहाँ 7 है बराबर, तो इसका मतलब यह है कि ये सही है। और यहाँ 2 मरतबा 15 नंबर दिया है, इसका मतलब कोई लेटर ऐसा है। अब वहां लेटर पे जाकर ढूंढना नहीं कि कौन सा लेटर है वो, ABCD पूरी लिखते नहीं बैठना है,
इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या करना है, देखना है कि 15 नंबर पर कोई तो लेटर है जो 2 मरतबा आ रहा है। अब यहाँ तो कोई भी लेटर 2 मरतबा नहीं है, इसलिए ये कट होगा, और यहाँ 2 मरतबा आ रहा है, इसका मतलब ये राइट आंसर। ऐसे भी लॉजिक लगाकर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन अ 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फाइंड द हिडन लेटर इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ कौन सा लेटर है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है, वी। वी जो है राइट अल्टरनेटिव है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर। किस चीज की पिक्चर है, तो दिस इज द क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फाइंड द ग्रुप ऑफ मिसिंग लेटर्स सीरियली, है ना, मिसिंग लेटर को सीरियली वो करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सी के बाद क्या आएगा, डी। ठीक है, तो डी पहले नंबर पर आ रहा है, यहाँ एच आ गया पहले पे इसलिए गलत, यहाँ एल आ गया पहले पे इसलिए ये गलत। 2 ऑप्शन कट गए। अब ये 2 ऑप्शन में से हमारा एक अंक सही रहना है, ई एफ जी एच। यहाँ भी डी के बाद एच है, यहाँ भी डी के बाद एच है, और थोड़ा आगे जाएंगे, आई जे के एल, एल आ रहा है, यहाँ एल आए यहाँ पी आए, तो पी वाला गलत एल वाला सही। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे चेक करने की हमें कतई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहाँ फाइंड आउट हो गए, रोक देना है। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसको देखिए, चूज द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव। ये क्या चीज है, तो वायलिन है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। ठीक है, इसको देखिए, द नेम ऑफ द ग्रुप इज इंसेक्ट्स, सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, मैंने आपको इसके बारे में बताया था वीडियो में भी, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, है ना। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 बग। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्शन वर्ड रिलेटेड विद द गिवन पिक्चर। ये लड़की क्या कर रही है, तो डांस कर रही है, तो डांस ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए वो सही होगा, डांस। चूज द करेक्ट पिक्चर रिलेटेड विद द गिवन एक्शन वर्ड। ये एक्शन वर्ड क्या दिया गया है, ड्रिंक। अब इनमें से कौन सी पिक्चर जो है बता रही है कि ड्रिंक हो रहा है वहां पर, तो ये तो सो रहा है, ये क्लैप कर रहा है, ये ड्रिंक कर रहा है, ये दौड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। सिलेक्ट द राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नट, कट, हर्ट, शट। तो इनका राइमिंग वर्ड क्या रहेगा, बट रहेगा। क्या रहेगा, बट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। सिलेक्ट द राइमिंग वर्ड टू द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मेक, टेक, बेक। तो क्या बनेगा, केक, कुक, कुक, केयर, हाँ तो केक, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके ये केक को उधर रखेंगे तो वो पूरा ग्रुप ऑफ राइमिंग वर्ड्स बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप देख लीजिए। ठीक है, एक तो ग्रुप ऑफ राइमिंग वर्ड्स हमारा तैयार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। ये क्या है, फ्लावर, तो शो, फेयर, फ्लोर एंड शॉवर। तो क्या रहेगा राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड की टेक्निक मैंने आपको बताया था कि उसके लास्ट के 3 और 4 लेटर्स, 3 या 2 लेटर्स जो है सेम होते हैं। फ्लावर लिखो पहले आप, ठीक है, ये टेक्निक आपने याद रखना है। तो कम से कम 3-4 लेटर जो है उसके सेम रहेंगे, तो छोटा वर्ड रहेगा तो 2 लेटर सेम रहेंगे। यहाँ देखो 4 लेटर जो है इसके सेम है, तो इसलिए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर बनेगा। इसको देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन अपोजिट वर्ड्स। टॉल, शॉर्ट। टॉल शॉर्ट को शो करने वाली कौन सी पिक्चर है, तो वो यहां पर है, ऑप्शन नंबर 2, है ना। ये टॉल और शॉर्ट को शो कर रही है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अपोजिट वर्ड चूज करना है हमको, क्या कहा है, अपोजिट वर्ड चूज करना है, और अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया उसमें अंडरलाइन जो किया गया वर्ड है उसका अपोजिट देखना है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस तुलु होना है ना, तो हम क्या कहते हैं, सन राइजेस, सनसेट, सनराइज, सनसेट, तो सनसेट्स। अपोजिट वर्ड क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 सनसेट्स, सेट्स बनेगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है।
इधर देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां पर करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए कहा है, इसलिए इस पर तवज्जो देना। ह्यूज बिग, ये दोनों अपोजिट है क्या? सेम है, इसलिए ये रॉन्ग है। फैट स्ट्रॉन्ग, ये अपोजिट है क्या? नहीं, रॉन्ग हो गया फिर, इसलिए बिग स्मॉल ये करेक्ट अल्टरनेटिव है ना। शाइनी टेनी, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, सिलेक्ट द ऑड टर्म। ऑड टर्म मुख्तलिफ कौन सा है? तो यहाँ 3 फ्रूट दिख रहे हैं और एक वेजिटेबल ब्रिंजल दिख रहा है ना। तो क्या आएगा फिर? ब्रिंजल। इसका मतलब यह है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही ऑप्शन रहेगा। इसको देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? तो सारे चीज़ें जो है, दिस ऑल आर शोइंग द स्पोर्ट्स थिंग्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पोर्ट्स को। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर रहेगा। सिलेक्ट द अपोजिट वर्ड फॉर पुश। आप दवाखाने या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो दरवाजे पर जो डोर होते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं पुश पुल, है ना। पुश यानी ढकेलना, पुल यानी खींचना। तो पुश का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पुल। ये देखिए, चूज द करेक्ट रिलेटेड वर्ड टू द कलर। कलर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है राइट है? तो इंडिगो, कैलकुलेटर, डायग्राम, नेट। तो इंडिगो ये जो है राइट होगा। आप सब जानते हैं कि कैलकुलेटर, डायग्राम और नेट जो है कलर नहीं है ना। अगर इंडिगो आपको नहीं भी पता है कि ये कलर नहीं, आपके इल्म में नहीं है कि इंडिगो कोई कलर होता है, तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर नहीं होगा, डायग्राम नहीं होगा, नेट नहीं होगा, इसका मतलब इंडिगो है। ठीक है, ऐसे भी कभी कभार लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ती है, तो आपने ऐसा ट्राई करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि इस अंदाज में गौर करें। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका। फाइंड द मैचिंग टर्म गोल्ड, ओल्ड, बोल्ड, कोल्ड। क्या रहेगा? फोल्ड, 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 फोल्ड। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 रहेगा। इसके मैचिंग टर्म ये है। ठीक है, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 फोल्ड। इसको देखिए, इफ हार्ड सॉफ्ट है ना, हार्ड का सॉफ्ट है अगर, तो स्मूथ का क्या रहेगा? मुलायम। इसका क्या रहेगा? रफ। क्या रहेगा? रफ। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड, स्मूथ का अपोजिट वर्ड क्या है? रफ। आपने मैंने जो अपोजिट वर्ड की लिस्ट दिया था उससे स्टडी भी करना है, याद भी रखना है इसको देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। शेप। शेप का करेक्ट अल्टरनेटिव क्या रहेगा? लॉन्ग, राइट, ओवल, ब्रॉड। ये तीनों तो जाहिर सी बात है शेप नहीं है, ओवल शेप होता है। शेप के जो नेम्स होते हैं उसमें ओवल एक शेप होता है, मैंने आपको ये बताया भी था। तो कितने नंबर का ऑप्शन है? 3 नंबर का ऑप्शन है। इसको देखिए, सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड रिलेटेड टू द गिवन वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर हमने पढ़ा है, उस कैसे होता है कि एक वर्ड के दिया जाता है और उससे रिलेटेड वर्ड हमको तलाश करना है। हॉस्पिटल दिया है, पेशेंट, मेडिसिन, सर्जरी, इंजेक्शन, नर्स। तो इनमें से कौन सा आएगा? कंडक्टर नहीं आएगा, कलेक्टर भी नहीं आएगा, डॉक्टर आएगा, प्रॉम्प्टर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, हाँ, यहाँ हमारे आंसर्स कंप्लीट हो गए। तो हमने क्या करना है? सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से देगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। और आपको अगर इसके बाद देखना है कि आपने किसका क्या आंसर टिक किया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह आपका जो है पूरा पेपर कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से टेस्ट दिया होगा और स्टडी करने के बाद दिया होगा। जिन लोगों ने स्टडी करके दिया है, मेरे ख्याल से वो 46 और 50 के दरमियान ही लाएंगे, उससे कम नहीं लाएंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन पेपर दिया गया था। अगर आपको उससे कम आ रहा है तो आपने अपनी स्टडी को और बढ़ाना है, और अगर 50 आया है तो आपने और ज़्यादा स्टडी करना है, क्योंकि कुछ टिपिकल क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपने वो भी करना है। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।